राजस्थान में चुनावों का समय कुछ ही बचा है। ऐसे में जो पीलीभंगा नगर पालिका है वहाँ पर कांग्रेस पार्षद अपनी ही पार्टी से खफा है। खफा का कारण है कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऊपरी स्तर पर भी इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ नगर पालिका को, लेकिन अभी तक यहाँ मात्र 2 बैठक हुई है। बजट की बैठक भी नहीं हुई। ऐसे में जो कांग्रेस पार्षद उनका कहना है कि हमारे वार्डों के अंदर जो विकास कार्य पूरी तरह से रुके हुए हैं। जो आम जनता है जिन्होंने हमें चुनकर भेजा था वो हमसे अब सवाल करते हैं कि आपने अभी तक क्या किया है, और जब भी ये सवाल चेयरमैन से करते हैं तो चेयरमैन की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो पार्षद हैं, उन्होंने अभी इस्तीफा भी दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। निश्चित तौर पर कांग्रेस को झटका लग सकता है। बात करते हैं इनसे। हाँ जी, बताएँ जी, किस तरह का माहौल है आपकी नगर पालिका में? क्यों आप लोगों में अविश्वास आ रहा है? हम लोगों ने कांग्रेस का बोर्ड होते हुए करीब 2.5 साल हो गए और आज तक 2 ही मीटिंग वो बुलाई है। उसके बाद में आज तक हमारे कांग्रेस पार्षद होने के नाते अभी तक वार्डों में हमारे में कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पार्टी को एक धकेलने की कोशिश कर रहा है। पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि कांग्रेस का गढ़ होना निश्चित है, पर चेयरमैन को देखते हुए कांग्रेस को वो पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है वो तो उसकी भावना जाने, कैसे कर रहा है, और वो अपने मन से, अपने मन स्वार्थी से कार्य कर रहा है। हमें 2.5 साल के पीरियड में जैसे 10-11 पार्षद लोग हैं, हम काफ़ी बार उनसे मिल भी चुके, पर हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। और मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि पीलीभंगा क्षेत्र में और नगर पालिका में विकास कार्य बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में भी असर पड़ेगा। क्यों नहीं इस चेयरमैन को सूचित किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और कल इन लोगों ने दादरी जी से मिले, दादरी जी से भी ये बात हुई कि हम 7-8 तारीख को आएंगे और आपकी बैठ के मीटिंग लेंगे। अब हमें खेद है कि वो आए ना आए, उनकी मर्जी है, पर इनका बड़ा दुख है और हमारे को भी दुख है कि शहर में ना तो सफाई व्यवस्था हो रही है, ना कोई ढंग से कर्मचारी काम कर रहा है, ना कोई देखभाल कर रहा है। प्रशासक आता है वो चले जाता है। अब पवन चौधरी जी आए थे, थोड़ा बहुत काम शहर के अंदर सफाई व्यवस्था हुई। हमने नाला जो से बरसात को देखते हुए पूरे नाले भरे हुए हैं, और हमने कई बार बार निवेदन किया कि नाले को खड़वा दो ताकि शहर की अंदर कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो, नहीं कोई गरीब का मकान पड़ सके। मेरा तो एक ही निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से चेयरमैन को खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। निश्चित तौर पे लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से नगर पालिका में कांग्रेस का जो बोर्ड है और सरकार जो है कांग्रेस की है, तो काफ़ी विकास कार्य होंगे, लेकिन यहाँ विडंबना कहेंगे कि कांग्रेस का सब कुछ होते हुए यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। चेयरमैन पता नहीं क्यों अपनी हठ धर्मिता पे अड़े हुए हैं। आप बताइए जी, आपने जब चुनकर ये बोर्ड बनाया था, कांग्रेस के चेयरमैन बनाए, सबसे युवा को आपने सोचकर बनाया था, तो क्या वे आपके अनुरूप उन पर खरा उतरे या नहीं? क्यों क्या ऐसा कर रहे हैं? वो नहीं खड़े उतरे। वो ज़्यादा आप मूवी उस साइड लेके चले जाए, हम जहाँ खड़े हैं वार्ड नंबर 2 की सड़कें ये ज़्यादा मेरा मकान है, ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। कचरे के ढेर वैसे पड़े हैं। ये चेयरमैन साहब ये काम कर रहे हैं। नाली में अगर घास उग गया है और इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट लगाने की कोई यहाँ लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या आप लोगों ने तय किया है? जितने पार्षद, कितने पार्षद आप इकट्ठे हुए हैं और अब आगे क्या रहेगा आपका? हमारे जितने पार्षद, हमने कल जिलाध्यक्ष जी को अपना कांग्रेस से इस्तीफा दे के आए हैं। वो मंजूर करे ना करे उनकी मर्जी है। हमने हमारी तरफ से इस्तीफा दे दिया उनको, और हम इस चेयरमैन को नहीं देखना चाहते यहाँ इस सीट पे। तो आपकी अगर ऊपरी स्तर पे कोई बात होती है तो कोई संभावना है? हमारी संभावना होगी तो हम यही शर्त रखेंगे भी इस चेयरमैन को हटाओ और किसी चेयरमैन को बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है पार्टी से। तो कांग्रेस पार्षद जो हैं पूरी तरह से खफा है। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ कोई विकास कार्य होंगे तो ये चेयरमैन जब बदलेंगे, जब हटेंगे तभी होंगे। अगर कोई वार्ता भी होती है तो इन्होंने तय कर लिया कि हमने जिस तरह से अभी इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से, तो हो सकता है कि आगे अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाए। क्या मानते हैं, पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है जी। पार्टी तो आज ये हालात है कि हम वार्डों में पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं निकल सकते। मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ और ये मेरे घर के आगे के हालात देखो, नालियों की, आप घास उगा पड़ा है नालियों में, तो मेरे घर के आगे नहीं निकल रही तो वार्ड में क्या निकलेगी? और यहाँ तो इतना पानी निकासी का है हमारे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड का। यहाँ पे उन्होंने टेंडर कर दिए, 2 साल हो गए, आज वो पानी निकासी की पाइपलाइन नहीं गिरी। और पवन जी चौधरी यो आए थे, उन्होंने पिछले दिनों उसे हमको ब्लैक लिस्ट किया था। वो बोले ब्लैक लिस्ट करके अपने दोबारा टेंडर निकालेंगे,
तो दूसरी फर्म करेगी। वो फर्म जो पहले टेंडर है वो कोई चेयरमैन साहब के पार्टनरशिप में बता रहे हैं, पता नहीं। तो अभी उन फर्म को वापस इन्होंने वो ब्लैक लिस्ट से हटा दिया, बहाल कर दिया है। ये हालात है जी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते ऐसा हो रहा है, जिसको ब्लैक लिस्ट किया उसे वापस बहाल कर दिया। आप बताएं जी क्या रहेगा आगे? अब जिस तरह से आप 12 पार्षदों ने अभी जो इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से, तो क्या और पार्षद भी आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं? जरूर सर, हमारे 12 पार्षद हम एक साथ हैं और हमारी कोशिश यही है कि जो कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं वो हमारे साथ आएंगे जरूर, क्योंकि ये पीलिंग में विकास की बात कर रहे हैं हम, ना कि किसी एक बंदे के विकास की बात कर रहे हैं। और रही बात जिस अपने माँ के कोख से बच्चा जन्म लेता है वो उसी का नहीं हो सका तो वो पीलिंग का कैसे हो सकेगा? विनोद जी गोठवाल ने उसको टिकट दी थी, चेयरमैन बनाया, वो उनका ही नहीं हो सका तो हमारा कैसे होगा? किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो आप आक्रोश देख सकते हैं कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो बिल्कुल ही इनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं। जो उम्मीदें लगाई थी कि पीलीबंगा के अंदर विकास कार्य होंगे, लेकिन आपको दिखा दूं कि जो वार्ड पार्षद है उनका जो ये मकान है और मकान के पास में जो नाली हैं उनके अंदर ये घास उग गई है, पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि, और यहाँ दूर तक आप देखते कचरे के जो ढेर हैं। अब वार्ड पार्षद के घर के आगे ही सफाई नहीं हो रही है, तो और वार्डों की हम कहाँ बात करेंगे, क्या उम्मीद लगा सकते हैं? क्योंकि चेयरमैन अपनी हर धर्मता पे अड़े हुए हैं, जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपसे पूछना चाहूँगा, आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं और अभी आपने क्या निर्णय लिया है? मैं 35 नंबर वार्ड की पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में भी कोई सफाई नहीं है, कोई भी काम नहीं है। मेरे वार्ड की क्या, किसी के वार्ड की सफाई नहीं, आपने अभी देखा ही है। कांग्रेस को पूरा नुकसान होगा, क्यों नहीं नुकसान होगा? पूरा नुकसान होगा, क्योंकि हम वार्डों में निकल भी नहीं सकते हैं, वार्डों में जा नहीं सकते हैं। वार्ड वालों के काम नहीं हो रहे, गली से नहीं गुजर सकते। वार्ड के लोग मेरे घर के आगे लाकर कचरा घेर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। 3 महीनों से मेरे टेम्पू नहीं आ रहा कचरे वाला वार्ड के अंदर, ना कोई ट्रैक्टर है ना कोई कर्मचारी है। और जब बोलते हैं, जब कर्मचारी हटा दिए जाते हैं। पिछले दिनों मैंने 8000 में कर्मचारी, मैंने खुद अपने पैसों से कर्मचारी रखा था वार्ड के अंदर, इन्होंने कर्मचारी हटा लिए। तो मैंने तहसीलदार से भी बात की थी, वो ईओ के पद पे थे, उनसे भी मैंने बात की। वो उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया चेयरमैन नहीं भेज रहा, मैं क्या करूं इसके अंदर। तो आपने बात की चेयरमैन से, क्या बोलते हैं आपसे? हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता, हमसे बात ही नहीं करता। अच्छा। अंदर किसी को घुसने भी नहीं देता। तो अब क्या करोगे आप उनके साथ? उनको पद से हटाएंगे, कुछ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? हमें ये चेयरमैन पसंद ही नहीं है। चेयरमैन दूसरा कोई बना दे, हमें कोई वो नहीं है, ये चेयरमैन नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से इनका आक्रोश है, स्पष्ट तौर पे कह दें कि ये चेयरमैन को हम बिल्कुल ही देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने नगर पालिका पीलीबंगा का भट्टा बिठा दिया है। पूरी तरह से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपसे पूछना चाहूँगा, कौन से वार्ड के पार्षद हैं आप? और ये 2.5 साल से चल रहा है, तो पहले भी आपने कोई मीटिंग की होगी, कोई इनसे वार्ता की होगी, तो क्या कुछ निकल कर आया? 2.5 साल से मीटिंग 2 बजट की मीटिंग हुई है, बाकी कोई मीटिंग नहीं है। पर्सनली हम उनसे मिलना चाहते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं। उनके फ़ोन के अंदर शायद कोई इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, करंट आता है, फ़ोन उठाते नहीं है वो। किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहे। मिल के बैठ के बात करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वार्ड की सफाई की व्यवस्था जो आप देख रहे हो ये सबके सामने है। किसी भी कर्मचारी को कुछ बोलें भाई ये काम करना, तो उनका सीधा जवाब ये आता है चेयरमैन साहब से फ़ोन करवाओ। चेयरमैन साहब फ़ोन उठाते ही नहीं है, तो फ़ोन करेंगे कहाँ से? लड़ाई कभी यूथ की हमने चुना के साहब यूथ जोश से काम करेगा, ये तो जोश है, बाकी होश वाली बात है नहीं। अब गेंद जो है वो पार्टी के पाले में, पार्टी क्या डिसीजन लेती है। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जी चेयरमैन साहब को हटा के पार्टी नए चेयरमैन को बनाए, ताकि आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं उससे इसका फ़ायदा मिल सके और हम लोग बाहर निकल सके वोट मांगने के लिए। इन हालातों में घर छोड़ के बाहर वोट मांगने के लिए नहीं निकल सकते। निश्चित तौर पे अगर ये वोट मांगने जाएं तो किस हद से जाएंगे और किस मुंह को लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। लोगों ने इनको जिताकर भेजा था नगर पालिका में कि हमारे कार्य होंगे, और इनको भी उम्मीद थी कि अब सरकार कांग्रेस की है और बोर्ड भी जो कांग्रेस का है, तो काफ़ी विकास कार्य होंगे, पीलीबंगा को एक नए आयाम पे लेकर जाएंगे। लेकिन जो हालात है बद से बदतर हो रहे हैं और भी नौबत आ गई है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से 12 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और उनका कहना है कि और भी पार्षद हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और इस चेयरमैन को सीट से हटा कर रहेंगे। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या हालात हैं। हाँ जी, लाल बहादुर, क्या हालात है पीलीबंगा के जो नगर पालिका है? इस समय जो पीलीबंगा के हालात है,
बिल्कुल देखने में आ रहा है कि सफाई व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और लोग बाग भी जो पालिका अध्यक्ष है उसकी शिकायतें लेके एसडीएम, तहसीलदार और जिला कलेक्टर तक जा रहे हैं और स्थानीय जो हमारे वार्ड पार्षद है वो भी उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो इस समय चुनाव का माहौल है, जैसे मान लो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो निश्चित है कि इस माहौल के अंदर कांग्रेस को नुकसान होना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पार्षद है वो भी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि अभी आपके सामने भी हम वोट मांगने के लिए नहीं निकल सकते। अगर पार्षद एक छोटी कड़ी है जो ऊपर तक जाती है विधानसभा तक, अगर वो भी वोट मांगने नहीं निकलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। इस समय जो सफाई व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, सभी तरह की व्यवस्थाएं ठप पड़ी है। पता नहीं चेयरमैन साहब क्या चाहते हैं। तो आपने जाना कि हालात क्या हैं, आपसे पूछना चाहूँगा चेयरमैन आपके कौन है और उनको क्यों चुना था और अब क्यों ऐसे वो कर रहे हैं कि आपकी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। अब आपको मजबूरी में आपकी कांग्रेस पार्टी को भी आपको त्याग पत्र देना पड़ा, ऐसी नौबत है। अब विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में कितना नुकसान होगा, फिर ऐसी भरपाई कैसे होगी? हमारे चेयरमैन साहब सुखसेन सिंह रमाना है और उनको हमने क्यों चुना था, कैसे चुना था, चाहे तो पार्टी बता सकती है। ये निर्णय हमारा नहीं था, हमसे पूछकर निर्णय भी नहीं लिया गया है, वो ऊपर से निर्णय हुआ और ऊपर वालों ने किया। और इसका रिकॉर्ड क्या है, वो तो चेयरमैन बनने से पहले अगर थाने से पूछे तो अपने को भली भांति और कुछ बाजार में पता करें तो भली भांति पता चल जाएगा कि इनका रिकॉर्ड क्या था और ये क्या करते थे, उनका काम क्या था। लेकिन आज के समय मैं ये कहना चाहूँगा, ये सबसे बड़ा शहर का तानाशाही है, भ्रष्टाचार में अंकंठ डूबा हुआ है, सनकी किस्म का व्यक्ति है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला व्यक्ति है। इसने लोकतंत्र की हत्या इसलिए कर दी है क्योंकि पिछले 2.5 साल से अंदर इन्होंने एक भी साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाई, जो कि 60 दिन में बुलाई जानी अनिवार्य थी। उन्होंने तानाशाही के चलते अपनी के एक भी बैठक बुलाने की जिम्मेवारी नहीं समझी है। 25 लाख के जो ऊपर के टेंडर लगाए जाते हैं उनकी वित्तीय पावर पार्षदों के पास होती है, उनसे पार्षदों से पावर लेकर बैठक में निर्णय लेकर फिर ही लगाए जाने चाहिए। लेकिन पीलीबंगा के अंदर 45 लाख के टेंडर लग गए, अभी तक पार्षदों से कोई वित्तीय पावर नहीं ली गई है। उसके बावजूद अफसरों ने उनका भुगतान किया है जो नियम विरुद्ध है। आपने देखा होगा नगर पालिका के सामने डिवाइडर बना हुआ था, लगभग 43 लाख रुपए की कीमत से बना है, जिसकी अभी तक गारंटी पीरियड पूरा नहीं हुआ है, उसको भी तोड़कर इन्होंने सड़क पर फेंक दिया है। बिना किसी की इजाज़त के बिजली के पोल लगे हुए थे, अच्छी व्यवस्था में थे, खरलियाँ रोड पे थे, उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया है। नए खंभों का बिल बनाने के लिए उन पे नगर पालिका के अंदर रंग किया जा रहा है, उनको लगाकर लाखों करोड़ों का बिल उठाया जाएगा। लगातार 2.5 साल के अंदर करोड़ों रुपयों का बिजली के नाम पर बिल उठ चुका है, लेकिन वार्डों में कहीं लाइटें जगती नहीं हैं, कोई नए खंभे नहीं लग रहे, पोल शिफ्टिंग नहीं हो रहे। तो आखिर पैसा ये किसकी जेब में जा रहा है? जहाँ 50-50 का नियम चल रहा है, मिलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, नगर पालिका को लूटा जा रहा है, जिससे हम असंतुष्ट हैं और हम ऐसे चेयरमैन के साथ एक दिन भी गुजारना पसंद नहीं करते। पार्टी इसको निर्णय लेकर पावरलेस करे या इसको कुर्सी से हटाए, चेयरमैन किसी को बनाए। ओबीसी से हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये हमें बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद। तो आपने अब इस्तीफा दिया है तो कुछ हलचल हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर? जो पदाधिकारी है ऊपरी स्तर के कुछ आश्वासन दिए है आपको कि बैठक करेंगे या कुछ वार्ता करेंगे कि इनको मनाया जाए, क्यों हालात हो रहे हैं, या चेयरमैन को बदला जाए? हमारे दादरी जी ने कहा था कि मैं 2-3 दिन के अंदर बैठक करके कोई निर्णय लेते हैं और आपका बैठ के मन मुटाव दूर करेंगे। लेकिन जहां हमारा मन मुटाव दूर करने वाली बात ही नहीं है, जिस चेयरमैन ने हमारी ये हालात कर दी है कि हम वार्डों में जा नहीं सकते, वोट मांग नहीं सकते, वार्डों की सफाई नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, तो उसके साथ हमारा चल पाना मुश्किल है। हम उसके साथ किसी तरह की कोई वार्ता हमें पसंद ही नहीं है। पार्टी को ठोस निर्णय। आप बताएं, आप 12 पार्षद इकट्ठे हुए हैं तो और पार्षदों से वार्ता हुई है आपकी? क्या कोई बीजेपी वाले भी आपको समर्थन दे रहे हैं या कांग्रेस वाले और जो पार्षद हैं आपके साथ में आएंगे? देखिए, ऐसा है, बीजेपी वाले अब हमारा समर्थन दे रहे हैं और मैं बीजेपी पार्टी के लिए ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में एक भी साधारण सभा की बैठक नहीं हुई है। उसका कारण कहीं ना कहीं बीजेपी भी जिम्मेवार है इस बात की, क्योंकि आज बीजेपी विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठानी। जो आज हम कांग्रेस के 12 पार्षद आवाज़ उठा रहे हैं, बीजेपी के जो पार्षद हैं वो अपने घर पे सोए हुए हैं, जिसके चलते वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर आज वो विरोध करें तो वो मनमानी नहीं कर पाएगा। लेकिन 2.5 सालों में आज तक जनता के विश्वास को इन्होंने खोया है चेयरमैन साहब ने। लेकिन आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगे ये सहन नहीं होगा।
अभी पिछले दिनों में बारिश हुई थी, पीलीबंगा डूबने के लायक हो गया था। घग्गर के पानी से तो डूबे या नहीं डूबे, लेकिन बारिश के पानी से पीलीबंगा डूबने की कगार पर आ गया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ, पानी निकासी नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, लाइटें नहीं हैं। लोग हमें बोलते हैं हमें एंट्री नहीं है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, हम कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस का बोर्ड है पालिका में, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं है। बताओ हम ऐसी पार्टी का क्या करें। तो आप बता रहे कि बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई, तो क्या चेयरमैन की कोई साठगांठ है उनके साथ में, बीजेपी के साथ में? देखिए, साठगांठ हो सकती है, इसीलिए वो चुप बैठे हैं, नहीं तो विपक्ष का काम क्या होता है, आवाज़ें उठाना। आज वो चुप बैठे हैं, नहीं तो हमें इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब बहुत से डिबेट अगर आप लोगे तो वो बोलते हैं जी इनको तो अपना स्वार्थ है, पर्सनल स्वार्थ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज हम नगरपालिका हमारा घर है, चेयरमैन का एक नगरपालिका घर है, और आप जाना नगरपालिका के जो सामने रोड जाती है, 2.5 सालों से उस पर खड्डे पड़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं है। डिवाइडर आधा था, उसको तो कंप्लीट कराना था, उल्टी का वो डिवाइडर भी उड़ा दिया वहाँ से। ऐसे चेयरमैन से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता कि वो पीलीबंगा शहर का सुधार करेंगे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पीलीबंगा में जो अपने आप में बड़े राजनेता मानते हैं, मैं उनको दल बदलू राजनेता कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने टिकट के चक्कर में इस चेयरमैन के साथ मिलके इस मंडी का बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उनको कांग्रेस की टिकट तो चाहिए, कांग्रेस का विधायक तो बनना है, लेकिन उसके साथ बैठ के उनको कोई समस्या नहीं दिखती पीलीबंगा की। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, आगे चुनाव आ रहे हैं और जनता कभी आपको माफ़ नहीं करेगी, इनको सुधारना पड़ेगा। अगर आगे 2.5 सालों में इन्होंने कोई सुधार नहीं किया, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और आगे ये एक दिन भी हम ऐसे जाया नहीं जाने देंगे, इनसे काम करवा के रहेंगे, और हो सका तो हम इस कुर्सी में उठा के रहेंगे इनको यहाँ से। गहलोत जी के मंत्री भी भाग रहे हैं, और आपके यहाँ जो पीलीबंगा के जो अब आप लोग कांग्रेस की हो, आप भी अब जाने का मन बना लिया है, गहलोत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? तो जाने का मन नहीं बना रहा हूँ, मैं तो हूँ तो कांग्रेस ही 50 साल से। मैं 3 वर्ष सामान्य वार्ड से जीता हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। हमें चेयरमैन से दुख है, कांग्रेस पार्टी से हमें दुख नहीं। पार्टी से तो इस्तीफा दिया ना आपने? नहीं, मैंने नहीं दिया है। आपने नहीं दिया? मैंने नहीं दिया है, मैं टिकट मांग रहा हूँ पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से। पर हमारे कहने का मतलब ये जो चेयरमैन है, हमने हमारे वार्डों में खुद कचरा उठाया गार्डों से, हमें बड़ी इससे घृणा है, चेयरमैन से घृणा है, पार्टी से इन लोगों को भी घृणा नहीं है, पर इन्हें दुख है, किसके पास जाके रोए। तो नगर पालिका के चेयरमैन सुख चैन, जिन्होंने पार्षदों का चैन छीन लिया है, आम जनता का चैन छीन लिया है, अब इन्होंने मन बना लिया है कि इस चेयरमैन को कुर्सी से हटाकर रहेंगे। इन्होंने पहला कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा लिखकर दे दिया जिलाध्यक्ष को। अब जिलाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि 4-5 दिन के अंदर वार्ता करेंगे। हालांकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये चेयरमैन यहाँ से नहीं हटेंगे, उनका ये आंदोलन जो है जारी रहेगा, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। हालांकि पूर्व में कई बार शिकायतें दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हो चुकी है, और अब इन्होंने ठान लिया कि इन जड़ों को हम काट कर रहेंगे। देखना होगा कि अब जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी को अगर खतरा महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी बात सुनेंगे, और नगर पालिका चेयरमैन जो सुख चैन है, उनका चैन छीन उनको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे, नहीं तो इनका आंदोलन और तेज होगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक।